हमारा नाम है कल्याण सिंह दांगी, पुराना यहीं पास में है। क्या समस्या आ रही है? मूंगफली डालने के लिए आते हैं तो उसमें नंबर लिख लेते हैं रजिस्टर में और कहते हैं कि आपका नंबर आएगा, बुला लेंगे। 1 महीना हो गया जब से नंबर ही नहीं आ रहा है मूंगफली डालने के लिए। कितनी मूंगफली आपकी लगभग? हमारे पास 40 क्विंटल के लगभग मूंगफली है। अभी नंबर नहीं आया? नहीं, कोई नंबर नहीं। शिकायत नहीं, इन्हीं के पास बस दौड़ते रहते हैं कहीं वो आपका कोई पास ही नहीं होगा, आप व्यर्थ परेशान हो रहा है, ये कहते हैं। हमारा नाम नीतीश कुमार। यहाँ पर आप सेमरी में जो खड़े हुए हैं मंडी में जी, क्या आप मूंगफली लेके आए? मूंगफली लेके आए। क्या समस्याएं आ रही है? मानक की समस्या का बताते हैं, आपका मानक सही नहीं है। अच्छा, और आपने पंजीकरण करा लिया था? पंजीकरण नहीं किया अभी उन्होंने। क्या कह रहे हैं? अभी पहले तो मानक पास हो जाए, इसके बाद पंजीकरण करेंगे। क्या कमी बता रहे हैं? मानक में आपका दाना कम है, मानक के हिसाब से दाना कम है। और बकाया यहाँ पर सभी का चल रहा है? हाँ, बकाया सारे लोगों का मानक पूरा है, चाहे कम भी हो तो पूरा है। ऐसा क्यों? अब ये पता नहीं क्या व्यवस्था, आड़तियों का माल है, किसका माल है। तो क्या मानते हैं कि मंडी में दलाल सक्रिय है? हाँ, दलाल तो सक्रिय हैं, तभी तो तुल नहीं पा रही किसानों। कितना समय तक खड़े रहना पड़ सकता है? अब कोई पता नहीं, आज कह रहा है बारदाना नहीं है, कल करेंगे बात या परसों करेंगे, कब तोलेंगे, कल संडे है। अब मंडे या ट्यूसडे तक का इंतजार करना, कितने दिन का अभी ये पता नहीं। तो यहाँ पर मतलब किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाँ। और आड़तियों का तुरंत हो जाता है। इनको तो पता ही नहीं पड़ रहा नंबर कहाँ पर लग गया, कब ये पिक आ रही हैं, ये रखी हैं और बड़े बड़े बोरा रखे हैं। महेश कुमार। क्या लेकर आए थे आप मंडी? मूंगफली। क्या समस्या आ रही है? यही समस्या है क्या? कि ये मान लो पैसा दे दो तो पास है और पैसा नहीं दे तो पास नहीं है। ये आड़तियों ने अपनी खरीद के अपने ले आते हैं, वे अपने डाल देते हैं, अपना पास नहीं कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो पैसा मांगते हैं कि पैसा नहीं तब हम पास? मान लो जी इन्हीं में से दलाल हैं। हाँ। क्या भाव मूंगफली का बताया गया? भाव तो वे कह रहे हमको 700 रुपया कुंटल हिसाब से अपनी जो है एक ले, ना तो पास नहीं करेंगे। हाँ। सोनू पटेल सर। सोनू, आप किस पद पर यहाँ? हम केंद्र प्रभारी हैं किस मंडी में? सेमरी उप मंडी झांसी में। सोनू, लगातार किसानों का आरोप है कि केंद्र पे जो है सैंपलों को पास नहीं किया जा रहा है, मानक के विपरीत बता देते हैं, कहीं मानक को कुछ बता देते हैं। क्या है पूरा मानक? श्रीमान जी, यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि जो सरकार ने मानक तय किया है उसमें 65 से 70% दाना सरकार लेगी, क्योंकि अतिवृष्टि के कारण यहाँ किसान उस फसल को उस स्थिति में पैदा नहीं कर पाए कि 100 ग्राम में 65 ग्राम के प्लस दाना चला जाए, तो वो हम किसान का ले नहीं पा रहे। उसमें भी समस्या आ रही, वेयर हाउस में गाड़ियाँ खाली नहीं हो पा रही हैं हमारी, क्योंकि ऐसा कोई शासन आदेश आ जाए, जैसे शासन आदेश आया था कि 65 प्लस दाने की आप MSP पे मूंगफली खरीद सकते हैं, ऐसे ही एक आदेश आ जाए कि आप 50 प्लस 60 में MSP पे मूंगफली खरीद सकते हैं, तो हम खरीदने के लिए सभी केंद्र प्रभारी खड़े हैं, तो हम लोग खरीदेंगे। यहाँ कितने केंद्र बनाए गए हैं? यहाँ 4 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें हम 3 केंद्र प्रभारी साथ में खड़े हैं और चौथे का हम बता नहीं सकते कहाँ है अभी हाल फिलहाल में। हम 3 लोग हैं, तीनों साथ हैं। दिन भर में लगभग कितने किसान आ रहे होंगे? दिन भर में कोई निश्चित एक दिन का नहीं कहा जा सकता, कभी 8 बुला लेते हैं, जिनका जैसे फ़ोन आ जाता है, जो नंबर लिखा जाते उनको फ़ोन कर दिया जाता है, वो आ जाते हैं, और जो आ जाता है। आप एक केंद्र प्रभारी के पद पर यहाँ जिम्मेदार हैं, जी। आपकी निगरानी में सारी पूरे केंद्र की जो है जिम्मेदारी है, लेकिन क्या आपको ये अनुमति दी गई है कि आप जो है अपने परिवार के लोगों को यहाँ बुलाकर? नहीं, मेरे परिवार का कोई भी सिंगल व्यक्ति यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ अपना मेरा गांव यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूरी पे है। मैं दूसरी जगह से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पर डे आना जाना होता है, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं, ये जंगल की समिति है, तो यहाँ पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके हम केंद्र प्रभारी सभी नहीं आ सकते। पूरे कागज़ अगर हम लोग लेके आएंगे तो पूरे कागज़ लेने में हमें कार चाहिए होगी, तो कार तो रोज़ केंद्र प्रभारी लाएगा नहीं, तो हम लोग बाइक से जो जरूरी कागज़ है वो लेके आते हैं। नहीं, लेकिन जैसा अभी आपने बताया कि आपके भाई भी यहाँ मौजूद हैं। भाई नहीं तो है, आपकी मदद के लिए आपने उन्हें बिठाया? ऐसा है यहाँ, चूँकि बारकोड का एक सरकार ने नियम रखा है, पहले छापा लगाया जाता था, तो अब केंद्र प्रभारी गाड़ी की डिलीवरी के लिए भी जाएगा, मीटिंगें भी होती हैं, कोई ऑनलाइन होती है, कहीं ऑफलाइन भी होती है, तो अब वहाँ जाना है तो किसी को केंद्र पे छोड़ के जाना भी पड़ेगा। और हमें गाड़ी को खाली कराने के लिए, जैसे मेरा वेयर हाउस झांसी मिला अभी नंदनपुरा,
क्योंकि जब नंदनपुरा में गाड़ी खाली कराने जानी पड़ेगी तो हमें जाना पड़ेगा, मेरे साइन भी होते हैं चालान बुक में, तो मुझे जाना भी पड़ेगा। उस बीच अगर कोई अधिकारी आया तो यहाँ कोई बताने के लिए एक आदमी तो होना भी अनिवार्य है। तो इसी वजह से आपने जो है अपनी सहायक के लिए अपने भाई हाँ, को यहाँ भाई नहीं है मेरा, मेरे जानने वाले हैं, क्योंकि जब जहाँ रहने लगा। बहरहाल कुछ बाहर किसान मिले, उनका ये आरोप है कि अंदर उनको जाने नहीं दिया जा रहा है और उनके सैंपल भी चेक को गलत बता दिया जा रहा है। क्योंकि जो मेरे आड़तियां हैं उनकी लगातार यहाँ मेरे पास कोई भी आड़तिया नहीं है, मेरे पास तकरीबन अभी की स्थिति में 4 या 5 किसान हैं। और जो चूंकि मेरे पास धमना क्षेत्र से भी किसान आया है, जो सेमरी और मध्य प्रदेश की सीमा से, यूपी और मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ एरिया है, तो वहाँ उस मट्टी का इशू है। वहाँ धमना और सेंदरी जो लगभग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा है, तो उनकी कुछ खेती सेंदरी में भी पड़ती है। और कुछ मेरे पास किसान सेमरी के भी आए हैं, मैंने उन्हें फ़ोन करके उनका नंबर लिखा, उन्हें बताया कि चाचा आप इस दिन आ जाओ, मेरे पास ये चीज़ उपलब्ध नहीं है, या चाचा मेरे पास आपका दाना कुछ दिक्कत कर रहा है। तो कुछ किसानों से मैंने स्वयं कहा है कि आप जाके इसकी आवाज़ श्रीमान SDM महोदय से उठाएं, श्रीमान DM महोदय से भी इस चीज़ के लिए अवगत कराएं। ये सरकार की नीति है कृषकों से खरीद करने की, तो उसी के क्रम में मूंगफली क्रय केंद्र यहाँ पे बनाया गया है सेमरी में। मेरे द्वारा औचक निरीक्षण किया गया क्योंकि मुझे कतिपय शिकायतें मिली थी कि किसानों की खरीद ना करके कुछ यहाँ पे गलत तरीके से कार्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो 1-2 किसान मिले भी, तो उनका मैंने मौके पे सैंपल करा के और उनकी खरीद करने के निर्देश दिए हैं, और ये भी निर्देश दिए हैं कि आप कोई भी किसान यहाँ से वापस नहीं जाना चाहिए। और इसके लिए यहाँ पे हम लोग अपने लेखपाल और राजस्व कर्मियों की अन्य की ड्यूटी भी लगा रहे हैं, प्लस नायब तहसीलदार और SDM भी इसका समय समय पर औचक निरीक्षण करते रहेंगे ताकि किसी भी कृषक भाई को कोई समस्या ना आए। यहाँ 4 केंद्र बनाए गए हैं, 4 केंद्र में एक केंद्र प्रभारी ऐसे पाए गए जिनके भाई वगैरह यहाँ जो है, तो उसके लिए मैं अभी जो हमारे जो भी केंद्र प्रभारी हैं, ये वो जो संस्था है उसके वो जो हमारे अधिकारी हैं वहाँ पे, उनसे निर्देश जारी करके इनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए